एक रात जिसमें नेपाल की राजनीति और इतिहास की तस्वीर ही बदल गई। एक ही रात में शाही परिवार के कई सदस्यों की मौत और दुनिया में सिर्फ एक नाम गूंजता रहा, दीपेंद्र। आज हम जानेंगे क्या हुआ था, किस तरह हुई घटनाएं और क्यों आज भी इस मामले पर सवाल उठते हैं। क्या यह एक अकेला फैसला था या कहीं कुछ और भी था? कहानी इतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। आइए शुरुआत से समझते हैं। 2001 की शुरुआत तक नेपाल का शाही परिवार देश की राजनीति में सबसे शख्सियतें थे। राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनका परिवार। नेपाल तब भी संवेदनशील राजनीतिक दौर से गुजर रहा था। माओवादी विद्रोह और अंदरूनी विभाजन की परिस्थितियां थीं। ऐसी ही परिस्थिति में एक पर्दे के पीछे का हादसा पूरे देश को हिला देता है। शाही परिवार और नजदीकी रिश्तेदार नारायण हिटी फ्लैश में एक निजी स्वागत समारोह में इकट्ठे हुए थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये दीपेंद्र के जन्मदिन से छोटी सी समारोह थी। अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी, कमरे में अफरा तफरी मची, कई लोगों को गोली लगी। उस रात राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और कई अन्य शाही सदस्य मारे गए थे। दीपेंद्र खुद को गोली मारकर चेतनाहीन हालत में पाया गया। बाद में सरकारी बयानों के अनुसार दीपेंद्र को घटना स्थल पर आरोपी माना गया। सरकारी जांच और फिर जो आधिकारिक निष्कर्ष आए, उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने ये कृत्य किया है और बाद में खुद को गोली मार ली। पर बातें यहीं खत्म नहीं हुई, ये मामला विवादों में फंस गया। कुछ ने कहा कि ये पारिवारिक विवाद और व्यक्तिगत कारणों से हुआ है, तो कुछ ने शक जताया कि कहीं और से भी हाथ तो नहीं। पारिवारिक राजनीति, मीडिया कवरेज की कमी और जांच की पारदर्शिता पर उठते सवालों ने इस घटना को हमेशा के लिए रहस्यमय बना दिया। इसके बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने नेपाल की दिशा बदल दी। राजा वीरेंद्र के भाई जनार्दन के उदय, राजनीतिक अस्थिरता और वर्षों बाद 2008 में राजशाही का अंत और गणराज्य की स्थापना। इस एक रात ने न सिर्फ शाही परिवार बल्कि पूरे देश की राजनीति और जनता के विश्वास को झकझोरा। कठोर आलोचना, विरोधी रिपोर्ट्स और अलग अलग थ्योरीज आज भी मौजूद हैं। जो लोग आधिकारिक कहानी पर संदेह करते हैं, उन्होंने सबूतों की मांग की। कौन कौन से सवाल अभी बाकी हैं? मोटिव की पूरी तस्वीर, सबूतों की पारदर्शिता और जांच की निष्पक्षता, ये वही बातें हैं जो इतिहासकारों और पत्रकारों के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये सत्ता, पारिवारिक रिश्तों और लोकतंत्र के बीच की जद्दोजहद की कहानी है। शायद सच हमें कभी पूरी तरह से ना मिले, पर सवाल उठाना और तलाश करते रहना हमारी जिम्मेदारी है।